तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिकल वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि साइंस क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, ठीक है। ह्यूमन्स आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, है ना। हम लोग के अगल बगल में क्या हो रहा है, जैसे दिन रात क्यों होता है, मौसम का चेंजेस क्यों होता है, बारिश क्यों होती है, बारिश के बाद रेनबो क्यों दिखता है ना। ये सारी चीज़ हमारे मतलब सारी चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्यूरियस होते हैं, ठीक है। उसी को कहते हैं क्यूरियोसिटी, है ना। जानने की इच्छा जो होती है उसे क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी, ठीक है। द इंक्वायरिंग एंड द इमेजिनेटिव माइंड्स हैज रिस्पॉन्ड टू द वंडर एंड द अवे ऑफ द नेचर इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो इसके लिए लोग ना तरह तरह के कंसेप्ट बनाते हैं, है ना। उसी को एक्चुअली साइंस कहते हैं। इसी का तो बृहत्तम रूप जो होता है ना, जो इमेजिनेटिव माइंड होता है, इमेजिनेटिव ह्यूमन होता है, वो सोचता है कि अगर ऐसा क्यों हो रहा है, फिर कब होगा, है ना, पहले कब हुआ था। बस इसी का जो डिटेल अध्ययन होता है ना, क्यूरियोसिटी का जो डिटेल अध्ययन होता है, उसी को हम लोग साइंस बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। आप सोचिए, आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि ये जो स्टार है ट्विंकल क्यों करते हैं, क्यों ट्विंकलिंग करते हैं, है ना। वाई डू स्टार ट्विंकल। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि दिन रात क्यों होता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा है वोल्केनो इरप्शन क्यों होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन सीजन क्यों होता है, चेंज क्यों होता है बार बार, है ना, वाई डू द सीजन अकर्स। पांचवा रेनबो फॉर्म क्यों होता है। ऐसे इन्फिनाइट क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। सिमिलरली द टाइड्स, द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, द प्लैनेट्स, द गैलेक्सी ईटीसी, है ना। ये सारे ऑल दिस क्वेश्चन लीड टू व्हाट, क्यूरियोसिटी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जब हम लोग जानते हैं तो हमको पता, हमको मेरे मन हम लोग के मन में इच्छा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है ना। इसी को बोलते हैं क्यूरियोसिटी, ठीक है। और ये जो देख लीजिए, पढ़ लीजिए सिस्टम में क्या कर रहा है कि वन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम हैज बीन टू द ऑब्जर्व द फिजिकल इन्वायरमेंट केयरफुली, look for any meaningful patterns and relation in the natural phenomena build new tools to interact with the nature, है ना। मतलब जो एक पैटर्न को जब पता चल जाए, है ना, तो हम लोग बता सकते हैं कि बारिश होगा, बारिश के बाद ही रेनबो आता है ना। तो इसी को कहते हैं मीनिंगफुल पैटर्न एंड रिलेशन इन नेचुरल फेनोमेना। दिस ह्यूमन इंडिविजुअल लीड टू द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्यूरियोसिटी लीड्स टू व्हाट, साइंस। जो हम लोग का जो क्यूरियोसिटी होता है ना, उसी को किसी चीज़ के जानने की इच्छा, वही साइंस को जन्म देती है, ठीक है। तो व्हाट इज ए साइंस एंड व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। तो इस डिफिनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना इन एज मच डिटेल एज डेप्थ एज पॉसिबल एंड यूज ऑफ द नॉलेज सो गेंड टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फेनोमेना, ठीक है। अब जैसे बाढ़ भी तो नेचुरल फेनोमेना ही है ना। तो हम लोग साइंस क्या बताता है, क्यों बाढ़ कब आएगा, है ना, उसे बचा क्या जाए, कैसे जाए, इन सभी चीज़ का जब अध्ययन करेंगे, मतलब इसी सब चीज़ का साइंस से ना जानकारी हमें मिल सकता है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, है ना। बाढ़ आएगा तो पहले बच के हट जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। व्हाट इज साइंस द वर्ड साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया, मीनिंग टू नो, है ना। साइंटिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जानना, ठीक है। संस्कृत का वर्ड होता है विज्ञानम, है ना, विज्ञानम। एंड अरेबिक वर्ड होता है इल्म, कन्वे सिमिलर मीनिंग नेमली नॉलेज, है ना। तो याद रखिएगा, संस्कृत वर्ड विज्ञानम और लैटिन वर्ड क्या है, साइंटिया, और अरेबिक वर्ड क्या है, इल्म। इन सभी का मतलब होता है नॉलेज, जानना, है ना। और उसी से मतलब लैटिन वर्ड से ही हमारा क्या बना हुआ, साइंस बना हुआ है। साइंस जो नाम है वर्ड। चलिए आगे जानते हैं। साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शंस एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, है ना। इसी को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। चलिए, बट अल्टीमेटली ए साइंटिफिक थ्योरी टू बी एक्सेप्टेबल मस्ट बी वेरीफाई बाय द रिलेवेंट ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। जैसे देखिए, आप टेलीस्कोप से देख रहे होंगे स्टार्स को, है ना, या गैलेक्सीज को, तो ये सब हमारा ऑब्जर्वेशन है। और एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है, क्या जब डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस को चेंज करके जो आता है आउटकम, उसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आप, इस फिगर से आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ऑब्जर्वेशंस में और एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि वो पहले से एग्जिस्ट होता है, हम उसके बारे में सिर्फ एक बार पहली बार पता करते हैं ना। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है कि वो पहले से बना नहीं होता, बल्कि न्यू केमिकल कंपोजिशन को मिलाकर बनाते हैं। चलिए, Science is ever dynamic. The interplay of theory and observation is basic to the progress of science. If the existing theory is unable to explain new observations, then it causes major upheaval in science. है ना। या upheaval का मतलब उथल पुथल, है ना। यानी कि फिर थ्योरी को चेंज करना पड़ जाएगा। जैसे एटम्स के बारे में बहुत सारे पहले थ्योरीज है, वो सारा थ्योरीज गलत हो गया, फिर न्यू साइंटिस्ट आए ना। पहले उसमें कमी निकालते थे, कमी निकालने के बाद फिर बहुत सारे साइंटिस्ट लोग उसको ढूंढने में लग जाते थे, है ना। जैसे पहले एटम का एक मॉडल आया था जिसमें बताया गया था कि एटम जो है एक वाटरमेलन की तरह होता है, नहीं, वो थ्योरी गलत हो गया। फिर बाद में न्यू साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है, ऐसे बहुत सारा होता है, ठीक है। चलिए अब कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। बहुत सिंपल एमसीक्यू है कि द वर्ड साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। विज्ञान तो संस्कृत है, भौतिकी संस्कृत है ना। चलिए, द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड साइंटिया इज टू नो, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स।